धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज उन दिनों ऋषिकेश में रहते थे। उन दिनों वे प्रकाश में तब आए जब महामना मदन मोहन मालवीय जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। यद्यपि श्री मालवीय जी सनातन धर्मी नेता थे, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी प्रणव की दीक्षा देने का समर्थन करते थे और इसे शास्त्र सम्मत भी बताते थे। उन्होंने इस विषय पर शास्त्रार्थ की भी घोषणा कर दी। कुछ लोग जो महाराज श्री से परिचित थे वे उनसे मिले और प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, आप जैसे विद्वान के रहते इस प्रकार की चुनौती का मुकाबला होना ही चाहिए तथा इस विषय में शास्त्र सम्मत निर्णय होना चाहिए। शास्त्र विपरीत कोई भी बात महाराज श्री को सहन नहीं थी। उस समय महाराज श्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। शास्त्रार्थ के लिए एक विशिष्ट मंच का निर्माण किया गया था जहां माइक, लाउड स्पीकर आदि सब लगे थे। उस क्षेत्र के विशिष्ट लोग शास्त्रार्थ में आमंत्रित थे। श्री मालवीय जी अपनी बात के पक्ष में तर्क, युक्ति और शास्त्रीय प्रमाण अपने भाषण में मंच पर प्रस्तुत कर रहे थे। मंच से थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे लंगोटी बांधे एक युवक साधु खड़ा होकर मालवीय जी के तर्क, युक्ति और प्रमाणों का उत्तर देने लगा। धीरे धीरे कुछ श्रोता भी वहां जुट गए। थोड़ी ही देर में यह बात बिजली की तरह फैल गई कि एक प्रतिभावान फक्कर साधु एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर मालवीय जी की बातों का उत्तर दे रहा है। संत, महात्मा और विशिष्ट जन वहां पहुंचने लगे। मंच पर आसीन लोग भी उस महात्मा का उत्तर सुनने को आतुर हो गए। यह बात श्री मालवीय जी के कानों में पहुंची और लोगों ने उनसे यह आग्रह किया कि साधु को यहाँ मंच पर लाया जाए। कुछ लोगों ने महाराज श्री को पहचाना। मालवीय जी स्वयं वृक्ष के नीचे पधारे और महाराज श्री से मंच पर चलने का आग्रह किया। तत्काल महाराज ने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और मंच पर मालवीय जी से शास्त्रार्थ होना निश्चित हो गया। सेठ श्री जयदयाल जी गोयंद का तथा सेठ श्री गौरी शंकर जी गोयंद का मध्यस्थ बनाए गए। 3 दिनों तक शास्त्रार्थ भी चला। मध्यस्थों ने यह निर्णय दिया कि शास्त्र सम्मत पक्ष महाराज श्री का ही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार मालवीय जी अपनी बात कहते हैं। इसी समय सर्वप्रथम सर्वसाधारण को महाराज श्री का परिचय मिला और महाराज जनता जनार्दन के प्रकाश में आए।